हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बंद गले के कार्डिगन का आगे का पार्ट में गला कैसे घटाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ये मेरा आगे का पार्ट का बुनाई हो चुका है और ये मेरा पीछे का पार्ट है। इसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, आप देख सकते हैं। इसका मुड्ढा घटाने और गला घटाने दोनों का ही वीडियो मैंने डाल रखा है। ये मेरा पीछे का पार्ट 9 इंच का मुड्ढा तैयार है। अब मैं आगे का पार्ट का जो ये है, इसका मुड्ढा मैंने जो आर्म होल है मैंने 7 इंच के करीब बुन लिया है। अब बटन पट्टी की तरफ से हमें गला घटाना होगा। उसके लिए हमने 7 इंच का जो ये बुनाई कर लिया है, उसके बाद 3 अंगुल हमारा यानी कि 3 इंच के करीब हमारा बुनाई रह जाता है। और इधर मुड्ढे की लंबाई हमारा जैसे पीछे का पल्ले में 1 बित्ता था, उसी तरीके से इस पल्ले में भी 1 बित्ता हमें रखना है। और आगे की साइड से हमें बटन पट्टी की तरफ से गला घटाना है, जिसका लंबाई अभी 3 इंच और बुनना है। अब ये रहा हमारा एक साइड का, ये आगे के पार्ट का एक साइड का मुड्ढा। अब इसमें हमें दूसरा वाला भी पार्ट हमने बना लिया है। इसको नाप लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मुड्ढा और गले की लंबाई एकदम से बराबर हो गया है। दोनों को रख लिया है। अब इसको दोनों को बराबर बराबर नापने के बाद जब दोनों सेम बराबर हो गया है तो दोनों साइड बारी बारी से बटन पट्टी की तरफ से गला घटाएंगे। ये मेरा एक साइड का पार्ट है। इसका हम सबसे पहले पीछे के पार्ट में हमने 26 फंदे जिस तरीके से रखे हुए हैं, उसी तरीके से काउंटिंग करके, जिस तरह इस फंदे पे हमने 26 फंदे रखे थे, उसी तरीके से इसमें भी हमें मुड्ढे की तरफ से 26 फंदे का काउंटिंग कर लेना है। उसके बाद जो 26 फंदे के बाद जो फंदे बचेंगे उसमें हमें गला घटाना होगा। और ये जो है 14 फंदे जो है हमारे बटन पट्टी के बीच में जो बचेंगे, 14 फंदे बटन पट्टी के हो गए हैं और बीच के जो ये फंदे बच रहे हैं, ये हमारे 6 फंदे बच रहे हैं। तो इसको हमें गला के रूप में घटाना होगा। अब बटन पट्टी का जो हमारा है बुनाई, एक उल्टा और एक सीधा, उसको हम एक उल्टा सीधा करके बुन लेंगे। 14 फंदे का ये बटन पट्टी है, 14 फंदे इसी तरह एक उल्टा एक सीधा करके बुन लेंगे। अब ये 14 फंदे बुनने के बाद इसको हम चाहे तो घटा भी सकते हैं और नहीं तो किसी पिन पे उतार देंगे। इसको इन 14 फंदों को किसी पिन पे उतार देते हैं। इस फंदे का फिर हम गले उठाने के समय में यूज कर लेंगे। इसके बाद ये 14 फंदे के बाद हमारे साइड में 26 फंदे कंधे के होकर बीच में बचेंगे जो 6 फंदे, उसको हम बारी बारी से गले के रूप में घटाएंगे, जिसको हम 3 2 1 करके घटाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमारा 3 फंदा घटेगा। जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसमें हम 3 फंदे, 1, ये 2 और ये 3। तो ये फर्स्ट रो में हमारा 3 फंदे घटेंगे। गला घटाने के बाद ये पूरी लाइन सीधी है तो सीधी जाएगी। उसके बाद पीछे से जब हम आएंगे तो पीछे का साइड का बुनाई हमारा उल्टा है, तो उल्टी सिलाई में उल्टी सिलाई बुन लेंगे। अब ये हो गया हमारा पीछे का साइड का भी पल्ला। ये हमारा दूसरा रो होगा आगे से। तो इसमें हम पहले 3 घटाए थे, अब 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2 फंदे घटाने के बाद ये पूरी सिलाई सीधी है तो सीधी बुन लेंगे। अगर डिजाइन वाला स्वेटर होगा तो डिजाइन भी बना सकते हैं। अब पीछे के साइड से हमारा फिर ये उल्टी सिलाई है तो उल्टी सिलाई जाएगी। अब ये पूरी हो गई पीछे के साइड से।
अब हमने 3 2 और अब तीसरी रो में एक फंदे को घटाएंगे। अब एक फंदे घटाने के बाद ये हमारे 26 फंदे टोटल हमारे कंधे पे हो जाएंगे। इसे काउंटिंग करके देख लीजिए, ये 26 फंदे टोटल हो जाएंगे इन दोनों फंदों को लेकर। उसके बाद ये सीधी सिलाई है तो सीधी सिलाई बुन लेंगे। ये पीछे के साइड से हम फिर पीछे के उल्टा है, उल्टा सिलाई उल्टे से बुन लेंगे। अब ये हमारे गला घटाने का प्रोसेस ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारी बुनाई है सीधी सीधी जाएगी जब तक कि गले मुड्ढे की लंबाई 9 इंच तक पूरी ना हो जाए। ये देखिए, ये हमारे गले घटाने के जो भी प्रोसेस थे वो ख़त्म हो गए। अब सीधे सीधे जितने ये 26 फंदे बचे हुए हैं इसको सीधे सीधे बुन लेना है। अब ये हमारे मुड्ढे की लंबाई पूरी हो गई है 9 इंच के करीब। अब इसको है पीछे के पल्ले में से रख के हम नाप लेंगे कि ये बिल्कुल बराबर हुआ है नहीं। ये पीछे के पल्ले के बराबर बिल्कुल इसकी मुड्ढे की लंबाई हो गई है। अब ये अच्छी तरह से तसल्ली के साथ हम नाप लेंगे। अब इसके बाद है इसके गले की घटाई हो गई है और मुड्ढे की भी घटाई हो गई है। अब उसके बाद दूसरे साइड का भी इसी तरीके से घटाई कर लेंगे, लेकिन इसमें जो घटाई करेंगे वो आगे से न घटाकर पीछे से, क्योंकि हमारा बटन पट्टी के भाग से जो बुनाई आ रही है वो पीछे के साइड से आएगी। इसका सीधे साइड से आई है और इसका पीछे के साइड से आएगी। तो अब इसको फिर सेम प्रोसेस से इसको भी जिस तरीके से उसमें हमने उतारे थे उसी तरीके से इसको भी हम पहले 14 फंदे को सीधी उल्टी करके जो हमारा बॉर्डर का बटन पट्टी है उसका बुनाई कर लेंगे। ये 14 फंदे का बुनाई होने के बाद उसको पिन पे उतार लेंगे जिस तरीके से हमने पीछे उतारा था। ये 14 फंदे हो गए हैं। अब इसको पिन पे उतारने के बाद जिस तरीके से उसमें हमने फंदे घटाए हैं 3 2 1 उसी तरीके से ये, लेकिन आगे के फंदे आगे से करके उसके बाद ये उल्टी सिलाई से घटाने का काम शुरू करेंगे। एक फंदे हमने बुने, उसके बाद ये दूसरा फंदा बुन के इसको जब घटाते हैं तो पीछे के साइड से फंदे गिराते हैं। ये एक फंदे गिरे, ये 2 फंदे गिरे और ये 3 फंदे हो गए। तो फर्स्ट रो में हमारा 3 फंदे घट गए और उसके बाद इसकी बुनाई उल्टे साइड से है तो इसलिए इसकी बुनाई उल्टी तरफ से उल्टा है तो पूरी सिलाई उल्टी ही बुन लेंगे। अब आगे के साइड से फिर सीधी सिलाई है तो सीधी सिलाई बुन लेंगे। अब ये जो है सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसमें फिर आगे पीछे से इसमें फिर पीछे का साइड से तो इसमें हम 2 फंदे घटाएंगे। ये हुआ 1 और ये 2, ये 2 फंदे घट गए हमारे। फंदे घटाने के समय पूरी सफाई से
घटाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गला का शेप इससे अच्छा आता है। और फिर हम आगे के साइड आ गए। आगे के साइड से फिर सीधी सिलाई है तो सीधी सिलाई बुन लेंगे। अब ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 3 2 1 करके हमारे को घटाना है। तो अब एक ये तीसरा रो है, तीसरे रो में एक फंदा फिर घटा लेंगे। उसके बाद ये उल्टी सिलाई है तो फिर उल्टी सिलाई पूरी बुन लेंगे। इस तरीके से ये रो हमारा लास्ट है गला घटाने में। इसके बाद हमारे सीधी सीधी सिलाई जितनी भी कंधे की लंबाई जब तक पूरी ना हो जाए, तो वैसे ही सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे फंदे बुनाई कर लेंगे। ये हमारे टोटल 26 फंदे होने चाहिए। ये काउंटिंग कर लेते हैं ताकि कभी मिस्टेक ना हुआ रहे। अब 9 इंच तक के मुड्डे की लंबाई 9 इंच तक हमारी हो जाए, उसके बाद हम गला बुनना बंद कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 9 इंच मुड्डे की लंबाई जो है 9 इंच है। दोनों साइड के जो है पल्ला है, जो हम पीछे के पल्ले से नापते हुए तसल्ली के साथ नाप लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। उसके बाद जब ये हमारा नाप पूरी तरह से सही हो जाएगा, उसके बाद हम कंधे की जुड़ाई करेंगे। कंधे जोड़ने के लिए कैसे करते हैं उसको मैं आगे बता रही हूँ, आप वीडियो देखते रहिए। पहले हम इसको तसल्ली के साथ नाप लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। अब हम इसके कंधे को जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए देखिए, इसके दोनों साइड के है, पीछे के पल्ले का और आगे के पल्ले का जो सिलाई है, उन दोनों सिलाइयों को अपने सुविधा के अनुसार उल्टी सिलाई से या सीधी सिलाई से जिस तरह से भी बुनाई कर सकते हैं। अब ये दोनों में से एक धागे को दोनों धागों में से एक निकालना है। इस फंदे में से पहला जो फंदा है इसको इस तरीके से निकालेंगे ताकि मजबूती के साथ बंधन बंधा रहे। और उसके बाद कोई भी एक धागे को उसके बुनाई करने के लिए यूज करेंगे और उसमें से एक फंदे को ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब जब ये गिरा देंगे, उसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि ये लूज ना हो, अच्छी तरह से सेटिंग हो जाए। उसके बाद दोनों सिलाइयों में से एक फंदे निकाल कर फिर उसमें से ये जो हमारे एक सिलाई पर तीसरे सिलाई पर जो एक फंदे हैं उसमें से गिराते हुए इसको निकालेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे घटते भी जा रहे हैं और बनते भी जा रहे हैं। इस तरह हमारे कंधे जॉइंट होते हैं। इसी प्रक्रिया को हम दोहराते चलेंगे जब तक कि हमारे फंदे लास्ट में एक ना हो जाए। जो बुनाई करते हैं जॉइंट करने का समय, उसको काफ़ी सावधानी के साथ और सफाई के साथ देखते हुए फंदे उतारें ताकि कंधा अच्छा सा जुड़े। इसके ऊपर से निकाल लिए। इसी तरह से सारी प्रक्रिया चलेगी।
बुनाई बंद करते समय इतना ध्यान दीजिए कि सफाई से ये फंदे उतारें, ताकि और देखते चलें कि सफाई से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि कंधा सही तरीके से जुड़े। और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो लास्ट में एक फंदे बचेंगे, उसको ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर हटाते हुए, एक फंदे बच रहे हैं जो, उसको एक साइड से खींचकर उसके बीचों बीच से इस वाले धागे को, जो बीच वाले ये जो है, इसको खींचकर उसको बीच में से एक साइड के ये धागे को निकाल कर तोड़ देंगे या काट देंगे। इस तरह हमारे ये कंधे बनकर तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरह दूसरे कंधे को भी जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों कंधे बनकर तैयार हो जाएंगे। गले का फंदे कैसे उठाएंगे इसके बारे में अगले वीडियो में बनाऊंगी, तो आप उससे विजिट कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।